आप सभी का मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न का हल करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 बिंदु है, तो इससे किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है उसको बताना है हमको। तो सबसे पहला क्वेश्चन का हल करते हैं हम लोग। तो 4 बिंदु है, तो चारों बिंदु का हम लोग नामकरण कर देते हैं। माना ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं -1 -2। उसी प्रकार बी का 1 0, सी का -1 2 तथा डी का कितना है -3 और 0। ये चारों बिंदु है। अब इस चारों बिंदु से चतुर्भुज बनेगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, अर्थात ए बी निकालेंगे। तो दूरी फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो x2 के जगह पे यदि 1 मानते हैं तो 1, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x2 और ये आपका हो जाएगा x1। ठीक है, तो x2 - x1, तो 1 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 0, यहाँ पे 0 में से -2 जाएगा तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 का स्क्वायर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और एक 2 रूट के अंदर में रह जाएगा। तो ये ए बी हमको निकल के चला आया कि ए बी का जो मान होगा 2√2 इकाई हो जाएगा यहाँ पर। अब ए बी ज्ञात हो गया, उसी प्रकार अब हम लोग बी सी ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो बी सी बराबर फार्मूला यूज करेंगे। तो x2 - x1 सेम फार्मूला, तो डायरेक्ट हम लोग कहते हैं x2 यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं, यहाँ पे -1 में से 1 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर। तो दोनों यदि माइनस में है यहाँ पे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, अर्थात -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो सेम इसी प्रकार इसको फिर से लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 के बदले 2 बाहर निकल जाएगा, 1√2 अंदर में रह जाएगा, 2√2 इकाई। बी सी निकल गया। अब हम लोग ए बी बी सी सी डी ज्ञात करते हैं। तो सी डी में डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे x2 - x1, तो x2 -3 और -1, यहाँ -3 तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 का स्क्वायर। -3 में से 1 जाएगा -2 तो -2 का स्क्वायर, 0 में से -2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो 2 का स्क्वायर 4, ये -2 का स्क्वायर 4। तो इसको यदि हम लोग आपस में जोड़ेंगे या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4। तो यहाँ से निकलेगा 2, 4 के बदले में इस यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा आपका, और 1√2 अंदर में रह जाएगा। तो 2√2 इकाई इसका भी मान होगा। सी डी भी कितना चलाएगा, 2√2 इकाई। ए बी बी सी सी डी, उसके बाद ए डी ज्ञात करते हैं। ए डी, तो ये x1 है, तो इसको यदि x2 मान ले यहाँ पे हम लोग, तो x2 - x1 करने का मतलब हो गया -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे आपका y2 0 होगा और -2 तो माइनस माइनस प्लस 2। तो -3 में से 1 जाएगा, -2 का स्क्वायर
जीरो में 2 जाएगा तो 0 प्लस 2 तो 2 का स्क्वायर। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का रूट अंडर। तो 4 में 4 जुटेगा आपका तो 8 कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग 2 गुना 4 का रूट अंडर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 एक बाहर निकलेगा, एक रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ क्या हमको पता चल रहा है कि चारों भुजा अर्थात ए बी बी सी सी डी और ए डी आपस में बराबर है। ठीक, यदि इसका हम लोग विकर्ण निकाल ले तो विकर्ण किस प्रकार बनेगा यहाँ पर, यदि यहाँ पे फिगर हम बना दें एक ए बी सी डी, मान लेते ए है, बी है, ये सी है और ये आपका डी है। तो ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लिए तो विकर्ण जो इसका होगा आपका ए से सी विकर्ण होगा एक, और एक जो विकर्ण होगा आपका बी से डी विकर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण करने का मतलब ए सी यदि निकालते हैं तो ए सी बराबर ए सी ज्ञात करते हैं। तो ए सी, तो यहाँ पे x2 यहाँ पे -1 लिखे हुए हम लोग, और ए के जगह ए का जो निर्देशांक होगा इसको x1 मान लेंगे। तो फार्मूला x2 - x1 यानी -1 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो माइनस प्लस आपका घट करके 0 चलाएगा, 0 का स्क्वायर, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 को 4 के बदले 1 4 यहाँ से निकल जाएगा। ए सी हम लोग निकाल लिए, दूसरा बी डी निकालना है तो बी डी लिखते हैं। बी डी, बी निर्देशांक यहाँ है, डी यहाँ है। ठीक, तो इसमें से यदि हम x2 इसको मान लेते हैं, ये x2 है और ये x1 है, तो x2 - x1 -3 में से 1 जाएगा तो -3 - 1 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो -3 - 1 तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर करेंगे अर्थात इसे हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर का मतलब ये 4 चलाएगा। तब हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि इसकी चारों भुजा का माप है जो समान तथा दोनों विकर्ण बराबर है, अतः यह एक क्या होगा, कैसे चतुर्भुज होगा, तो यह एक वर्ग होगा। ठीक है, इस बात को हम लोग नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे। यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, अतः ए बी सी डी एक क्या होगा, तो वर्ग होगा या वर्ग है, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो चतुर्भुज के प्रकार को दर्शा सकते हैं। इसकी चारों भुजा बराबर आ रही है, साथ ही इसका विकर्ण भी हम लोग निकाले तो विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है तथा विकर्ण दोनों आपस में समान होता है, बराबर होता है। तो इस आधार पर से हम लोग क्या कहेंगे, यह जो चतुर्भुज होगा किसका किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, यह एक वर्ग होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं माना ए जो है वो -3 5 मान लेते हैं, बी जो बिंदु है ये 3 और 1 मान लेते हैं, सी जो है 0 3 मान लेते हैं, तथा डी जो है ये -1 -4 हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग ए -3 5 माने, बी 3 1 है, ठीक है, 0 3 है, और डी जो है -1 -4 है। अब इससे हमको ज्ञात करना कि यह चतुर्भुज है या नहीं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ए बी फाइंड आउट करने के लिए। तो ए बी बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का ये आपका रूट अंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2, तो x2 3 है, 3 और -3, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका +3 का स्क्वायर। y2, तो y2 क्या है, तो y2 1 है, तो 1 - 5 का स्क्वायर का ये हो जाएगा आपका रूट अंडर। ठीक है, तो 3 और 3 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 डायरेक्ट लिखते हैं,
1 में से 5 जाएगा तो -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा, अर्थात 4 चौक 16। तो इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हाथ मेरा 1 4 और 1 5 अर्थात 52। यदि इसका फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 13। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ा जो निकलता है, जोड़ा में जो रहेगा उसके बदले 1, तो यहाँ 2 जोड़ा में है तो इसके बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा और √13 है जो अंदर में रह जाएगा। अर्थात ए बी जो निकल के आया उसका माप है जो 2√13 निकल करके आया। अब बी सी यदि याद करते हैं हम लोग बी सी, तो सी वाला को हम लोग x2 y2 मानते हैं, तो x2 माइनस x1 यानी 0 में से 3 जाएगा, ये 0 है, इसमें से इस 3 को हम लोग हटाएंगे तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आपका, 9 और 4 13 अर्थात ये √13 इकाई आपका रह जाएगा कौन, बी सी। उसी प्रकार यदि सी डी ज्ञात करते हैं हम लोग तो x2 माइनस 1 है, -1 में से 0 आपका जाएगा तो -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -3 का स्क्वायर का ये √अंडर होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 और 3 7 दोनों माइनस में, -7 का स्क्वायर करेंगे 7 49, ये प्लस में हो जाएगा 49 और 1 50, तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 2, तोड़ करके लिखेंगे तो 25 गुना 2 होगा, 25 का वर्गमूल 5 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर में रह जाएगा। तो ए बी निकल गया, बी सी सी डी। उसके बाद हम लोग निकालते हैं आपका ए सी ज्ञात करते हैं, ठीक, ए बी बी सी सी डी और डी ए ज्ञात करते हैं, डी ए कहिए चाहे फिर ए डी। तो यदि डी वाला को हम लोग x2 y2 मानते हैं तो -1 -3, तो -1 -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, -4 में से -5 जाएगा, क्या इसका √अंडर हो जाएगा आपका, तो -1 में 3 जाएगा, 2 का स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81, 81 4 √85। इसके बाद यदि हम लोग इसका ए सी ज्ञात करते हैं, ये चारों भुजा ज्ञात हो गया, ए सी हम लोग ज्ञात करते हैं, ए सी। तो ए बिंदु आपका निर्देशांक इसको x1 y1 मान लेते हैं और सी है जो इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो 0 में से 3 जाएगा तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर का ये √अंडर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 और 4 13, √13 इकाई निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग फिगर एक समझते हैं, ठीक, एक फिगर यदि हम लोग बना लेते हैं एक चतुर्भुज का, ठीक है, यदि ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो यहाँ से निकाल के हम लोग लाए ए बी जो है 2 √13 इकाई, ठीक है, बी सी कितना है तो √13 इकाई निकाले हैं, सी डी कितना है तो 5 √2 इकाई निकला है, ए डी कितना निकला है √85, और ए सी यदि हम लोग निकाले हैं तो ए सी जो निकल करके आया है ये √13 इकाई निकल करके आया है। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी में तो यदि इसके दो भुजा को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस दो भुजा को जोड़ते हैं, अर्थात ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो कोई भी त्रिभुज कब बनता है, तो उसका एक कंसेप्ट है कि इसके किसी भी दो भुजा का योगफल है जो तीसरी से बड़ी होती है, अर्थात ए सी ये वाली भुजा और बी सी, यदि इस दोनों भुजा को हम जोड़ेंगे तो यह जब भी होगा तो ये बड़ा होगा किससे, इसके तीसरी भुजा से। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए सी का मान √13 आया, बी सी कितना आ रहा है √13 आ रहा है, और यह जो है क्या आ रहा है तो ये बड़ा नहीं बल्कि बराबर है, ये क्या है बड़ा नहीं हमको मिल रहा है बल्कि क्या आ रहा है बराबर। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ए बी सी बनेगा ही नहीं, त्रिभुज ए बी सी की रचना संभव नहीं है। जब रचना संभव नहीं है तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ
ए बी जो है वह बराबर मिल रहा है हमको किसके, तो बी सी और ए सी के योग के बराबर मिल रहा है, ठीक है। इस कारण ये एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी आधार पे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसके प्रकार को बताइए बना करके ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ करने का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब सम का मतलब समान, दूर का मतलब दूरी, अस्त का मतलब स्थित, यानी समान दूरी पर स्थित, ठीक है। एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5, -2, 9 से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि एक एक्स अक्ष पे कोई बिंदु, ठीक है ना, तो एक्स अक्ष ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश होता है। तो इस अक्ष पे यदि कोई भी बिंदु होगा तो उस बिंदु का निर्देशांक या मान क्या होगा, तो एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, ठीक है। अर्थात x का मान होगा लेकिन y क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कहीं पर भी हम खोजेंगे तो इसमें y का मान क्या होगा, 0 होगा। हल में करें, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x0 है, ठीक है। यहाँ पे वह बिंदु है जो 2 को बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पे एक बिंदु का निर्देशांक आपका है 2, -5, ठीक है, और एक बिंदु है जो -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। यहाँ से यदि इसकी दूरी मापी जाए, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से इसकी दूरी मापी जाए तो ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा, दोनों दूरी आपस में बराबर होगा। ये और ये दूरी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इसका नामकरण कर देते हैं। इस बिंदु का नाम हम लोग A डाल देते हैं, इस बिंदु का नाम हम B डाल देते हैं और इसका नाम C डाल देते हैं। जो बिंदु ए का निर्देशांक मान लेते 2, -5 तथा C -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक है, ये हम लोग मान लिए। और इस बिंदु का निर्देशांक जो है B हम लोग माने। तो समान दूरी है, दूरी फार्मूला का यूज करेंगे, अर्थात AB हम लोग याद करेंगे। फार्मूला दूरी का क्या जानते हैं, दो बिंदु के बीच का दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का ये रूट अंडर। y2 - y1 के स्क्वायर का ये रूट अंडर, ठीक है। x2 तो यहाँ a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो x2 इसको मान लेते हैं हम। तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 है तो 0 और -5 तो माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। ये a b निकल जाएगा। यदि bc हम लोग निकालते हैं तो सेम फार्मूला ये होगा, x2 - x1, इसी को हम लोग x2 मानते हैं तो x2 की जगह पे x होगा। तो x -2 तो 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, y2 - y1 के स्क्वायर। अब कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो इसका मतलब AB और BC ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो AB का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 अर्थात इसको हम लोग 5 का स्क्वायर कह सकते हैं का रूट अंडर। ये बराबर होगा किसके, तो x + 2 का स्क्वायर, 0 - 9 तो -9 का स्क्वायर कहिए या फिर 9 का स्क्वायर,
दोनों तरफ यदि रूट अंडर है तो रूट अंडर से रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25। उसी प्रकार इधर आपका होगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होगा इधर 81। अब इसका हम लोग वर्ग करते हैं, x माइनस 2 का जो वर्ग है वो निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। उसी प्रकार x प्लस 2 को हम लोग तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। दोनों x स्क्वायर इधर प्लस चिन्ह के साथ है, कैंसिल हो जाएगा आपका, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ बचेगा 25 और 4 29 माइनस 4x बराबर, ठीक, 81 4 85 प्लस 4x। माइनस को हम लोग उधर भेजते हैं, माइनस 4x को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस 4x इधर आएगा आपका 4x के तरफ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4x, ठीक है। अब 85 को यदि हम उधर भेजते हैं 29 के तरफ तो ये माइनस 85 हो जाएगा। 4 और 4 8x, 15 में से 9 जाएगा 6, ठीक है, 7 में से 2 जाएगा 5 माइनस, तो x का मान निकालेंगे, 8 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 7 बार में। अतः हम लोग कह सकते हैं कि x अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x के जगह पे -7 और y 0 होगा, -7 0 होगा, और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, 10 मात्रक दिया हुआ है। तो हल करते हैं हम लोग, दो बिंदु के बीच की दूरी अर्थात पी क्यू, क्या जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट अंडर। क्वेश्चन में दोनों बिंदु के बीच का दूरी दिया हुआ अर्थात 10 दिया हुआ है। इसको यदि x2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये y2, उसी प्रकार ये x1 और ये y1, तो x2 माइनस x1 10 में से 2 जाएगा, y2 की जगह पे y माइनस y1 की जगह पे -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि रूट हम हटाएंगे तो रूट हटेगा तो इधर आप आएगा बराबर की इस तरफ तो स्क्वायर हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 का स्क्वायर, फार्मूला पे टूटेगा ये, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 दूनी 6x, 10 है क्या 100, 8 64 प्लस y स्क्वायर 3 दूनी का 6, ये y होगा 6y होगा ये, प्लस 9 प्लस 6y। 100 को यदि इस तरफ लेकर के आते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y, 64 64 और 9, यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 73, ये 100 इस तरफ आएगा तो -100 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y 73 में से 100 जाएगा तो -27 बराबर 0। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण ये प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग को हल करना है। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 को तोड़ना इस प्रकार है कि 6 आ जाए, तो 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से y निकलेगा, तो y प्लस 9, इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, -3 निकलेगा, तो y प्लस 9 बराबर 0। बार बाहर एक साथ, और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान 3 होगा, एक यहाँ से निकल के आएगा आपका y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर
-9। तो y का वह मान ज्ञात करना है। तो y का यहाँ 2 मान निकल के आ रहा है, एक 9 और एक -3, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु Q है, इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 0 1। यह P और R से समदूरस्थ है। यहाँ पे मान लेते हैं P है, इधर मान लेते हैं हम लोग R है। P बिंदु का निर्देशांक क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 5, ये -3 है। R बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये x है और ये 6 है। तो यहाँ से इसकी दूरी यानी PQ और यहाँ से QR, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, PQ और QR आपस में बराबर है। तो ये हमको निकालना है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच का दूरी बराबर है, दूरी फार्मूला का यूज करेंगे। PQ पहले सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम लोग। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर का ये रूट अंडर। x2 की जगह पे कितना, तो यदि इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, ये y2 हो जाएगा, ये आपका x1, ये y1 हो जाएगा। तो 5 में से 0 हो जाएगा, y2 कितना है, -3 में से 1 जाएगा, तो -3 - 1 का स्क्वायर। तो 5 में से 0 जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, -3 - 1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 से 16 जोड़ेंगे तो रूट अंडर 41 चलाएगा। ये PQ निकल गया। उसी प्रकार यदि QR निकालते हैं तो फार्मूला सेम यही होगा। इसी को यदि x2 मान लिया जाए, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 - x1 अर्थात x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की जगह पे 6 माइनस y1 की जगह पे 1 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा, 5 का स्क्वायर का रूट अंडर। अब कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ और QR आपस में बराबर है। तो PQ का मान निकल के आया रूट अंडर 41, और QR है जो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25। दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये रूट से रूट कैंसिल होगा, तो बचेगा 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। 25 को 41 की तरफ भेजेंगे तो 41 - 25 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 41 में से 25 जाएगा 16, तो x का मान निकलेगा 16 का रूट अंडर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि x का मान हमको क्या होगा, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल के चला आएगा, +-4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 -3 4 से समदूरस्थ हो। संबंध हमको ज्ञात करना। तो इस बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग सबका नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु A है, ठीक है, इसका निर्देशांक x y। यहाँ पे B है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 3 6, और यहाँ पे C है और इसका निर्देशांक -3 4, ये मान लेते हैं। अब ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब कि AB और ये इसके बीच का दूरी ये आपस में बराबर है, ठीक है ना। AB और AC आपस में बराबर है। माना A x y, B 3 6 तथा C -3 4 है। अब कह रहा है ये समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ कहने का मतलब AB और BC, AB और AC आपस में बराबर होगा। AB और AC के बीच का दूरी आपस में बराबर है, AB बराबर AC। दूरी फार्मूला यूज करेंगे x2 - x1, ठीक। तो यदि इसको x2 मान लिया जाए, x2 y2, ऊपर वाला आपका x1 y1, इधर भी x2 y2। तो AB यदि निकालते हैं तो x2 - x1 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर
का रूट अंडर, ये बराबर होगा किसके, AC। तो x2 की जगह पे -3 माइनस x का स्क्वायर, उसी प्रकार 4 माइनस वाई, दोनों तरफ स्क्वायर है सर, रूट अंडर है तो रूट अंडर से रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस x का स्क्वायर बचेगा, इधर 6 माइनस वाई का स्क्वायर बचेगा। इधर आपका ये दोनों माइनस है तो माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो माइनस बाहर निकलेगा तो ये इसको हम लोग 3 प्लस x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और ये 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब फार्मूला पे तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, माइनस 3 दूनी 6x, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई, इधर 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, उसी प्रकार 4 का तोड़ेंगे हम लोग तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 वाई। तो इधर x स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो जाएगा आपका। इस -6x को यदि हम दाहिना तरफ भेजें तो इधर बचेगा आपका 36 और 9 45 बचेगा, ठीक है, बराबर ये -6 इधर जाएगा तो पहले से 6x था इधर, माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, पहले से इधर -8 वाई था, ये -12 वाई आएगा प्लस में हो जाएगा। अंक इधर 16 और 9 है, 16 9 25, 25 को इधर भेजेंगे तो -25, 45 में से 25 जाएगा 20 बराबर 6 6 12x, 8 में से 12 जाएगा तो 4 वाई। यदि 4 कॉमन निकालते हैं दोनों से हम लोग, 4 कॉमन निकलेगा तो 3x प्लस वाई, 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो x और y में क्या संबंध होगा, तो 3x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चंस का आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसानी से बेहतर समझ में आएगा।